हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल 555 टैरोट। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है इस बात के लिए कि येस और नो, तो रिक्वेस्टेड टॉपिक है और देखते हैं कि क्या निकल के आता है। क्योंकि सिचुएशन चाहे जो भी है, कभी कभी होता है ना कि आखिर इस सवाल का जवाब हाँ या ना है। तो जब भी मैं कार्ड शफल करके रीडिंग करूं और कुछ भी है तो जब भी सवाल का जवाब निकलने वाला होगा तो प्लीज़ आप ज़रा थोड़ा वीडियो पॉज करके, या पॉसिबल होगा अगर आपकी मर्ज़ी है तो थोड़ा सा मेडिटेशन कीजिए, थोड़ा सा यूनिवर्स से रिक्वेस्ट कीजिए कि आपकी सवाल का जवाब सही आए। सवाल का जवाब क्या आए इम्पॉर्टेंट नहीं है, सवाल का जवाब आप यूनिवर्स सही से दे, क्लैरिटी दे जो भी है आपके। क्योंकि कभी कभी होता है ना, हम अपने मन के जैसा सवाल का जवाब चाहते हैं और चीज़ें लूप में फंसी रहती है, गोल गोल घूमती रहती है। क्योंकि यूनिवर्स चाहते हैं कि सही सवालों का सही जवाब मिले, लेकिन आप अपना जवाब चाहते हैं, इसीलिए उस चीज़ का या तो कभी जवाब नहीं मिलता, या तो पॉसिबल है कि आपको उसका सही से उसका एक ना एक्सपीरियंस नहीं होता। तो लेट्स सी कि क्या निकल के आता है। हम मेजर अरकाना यूज़ करेंगे क्योंकि येस और नो रीडिंग है, तो मुझे लगा कि ये करना बेटर रहेगा और उसके बाद इनसे क्लैरिफाई करके येस नो करेंगे। ओके, 4 कार्ड निकालूंगी मैं मेजर अरकाना, देखूंगी कि क्या 4 सिचुएशंस निकल के आती हैं और उसके बाद हम लोग येस और नो करेंगे। The Fool, The Lovers, The Moon और ये है हैंगमैन। तो एकदम सही सवाल आए हैं और जो चीज़ है ना, वही मुझे जो फील हो रहा था ना कि काफ़ी लोगों की, एटलीस्ट जो मुझसे जुड़े हुए, इनकी यही चॉइस रहेगी या यही उनके मन में सवाल रहेंगे, तो वो चीज़ दिख रही है। तो एक एक करके हम लेंगे, एक एक करके लेंगे। पहले लेंगे द फूल की एनर्जी। ओके, द फूल की एनर्जी लेंगे पहले। तो फूल की एनर्जी में ऐसा लगता है कि जैसे आप किसी नई शुरुआत की वेट कर रहे हैं, न्यू बिगिनिंग। सिचुएशन चाहे जो भी हो आपकी लाइफ में, कि एक लव लाइफ में एक हैंग सिचुएशन हो, या फिर आपकी करियर में हो या प्रोफेशनल लाइफ में है, सब चीज़ें जैसे रूटीन से चल रही है, चलती जा रही है। एक नई अपॉर्चुनिटी जब आप ढूंढ रहे हैं तो वो मिल नहीं रही है, या फिर वो मन के जैसे नहीं मिल रहे। हो सकता है कि एक अपॉर्चुनिटी मिली भी थी, लेकिन ऐसी निकली ना कि आपको उससे कुछ एक जॉब सेटिस्फैक्शन कहते हैं, या काम का एक असली खुशी, या क्रिएटिव वर्क, अपने हिसाब से काम करना या अपनी साइड रख पाना, ये वाली चीज़ जैसे आप हो नहीं पाते। कुछ चीज़ें हैं, नई शुरुआत है। हो सकता है कि जॉब छोड़ के आप बिज़नेस स्टार्ट करो, या फिर बिज़नेस में कुछ नया एक्सपेंशन या बिज़नेस की नई आइडिया हो। कहीं ना कहीं कुछ तो है जो आप नई शुरुआत लेना चाहते हैं और इसमें बहुत रिस्क इन्वॉल्व है। आपको पता है कि आपको जो पसंद है या करना है वो बहुत मुश्किल है, लेकिन आपकी इच्छा है कि वो हो जाए। इसके लिए आप काफ़ी अरसे से वेट कर रहे हैं। तो वो मतलब एक नई शुरुआत, बेसिकली नई शुरुआत, तो वो होगी कि नहीं होगी, हाँ या ना, वो इसका सवाल का जवाब हो सकता है कि ये वो रिस्क लेना चाहते हैं आप, नहीं रिस्क लेना चाहते हैं। तो क्या है ये सवाल का जवाब, येस और नो। ओके, 6 ऑफ हैंड्स और 2 कार्ड्स, एस ऑफ सूट्स। तो आपके सवालों का जवाब 100% येस है, क्योंकि 6 ऑफ वैंड्स और एस ऑफ सोर्ड्स, विक्ट्री। तो वो चीज़ मुझे काफ़ी हद तक दिख रही है, सक्सेस है आपको। इस विक्ट्री की एनर्जी भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि जो आप सोच रहे हैं उसमें आप रिस्क लेते हैं। रिस्क कौन सी है? कैलकुलेटेड रिस्क। ये जो फूल की एनर्जी होती है ना, उसकी वो निकलता तो है नई शुरुआत के लिए, रिस्क को लेना चाहता है, निकलता भी है, सन उसके साथ है, लेकिन एक वार्निंग मैसेजेस भी उसके साथ आते हैं। तो जो वार्निंग मैसेजेस है ना, वो रिस्क के फैक्टर्स है जो हमें देखने हैं कि क्या पॉसिबिलिटीज़ है कि क्या
हो सकता है या नहीं सकता, लाइक इसमें जो प्रॉब्लम्स है ना उस एरिया, और उसके हाथ में जो बैग है वो एक्सपीरियंस का है। फिर आपकी जो भी सिचुएशन है, बेसिकली आपका एक्सपीरियंस उस चीज़ में बहुत मैटर करेगा, इसीलिए आपको कैलकुलेटेड रिस्क लेने के लिए हाँ कहा जा रहा है। देखते हैं कि यूनिवर्स क्या कहना चाहेगी। डिस्कवरिंग ट्रुथ, यू स्टैंड इन द लाइट ऑफ ट्रुथ। यहाँ पे भी एस ऑफ सोर्ड कह रहा है कि क्लैरिटी या कोई सच आपके सामने आ रहा है, कोई एक नई शुरुआत, स्पेशली आपके रिलेटेड टू, अगर आपकी प्रोफेशनल लाइफ की बात करूँ तो कोई नई शुरुआत करियर के डेफिनेटली आपके पास अपॉर्चुनिटीज ज़रूर आ रही है। सक्सेस जो भी आप रिस्क लेना चाहते हैं मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, और बस इस चीज़ को आपको मतलब पूरी तरह सच्चाई से सब चीज़ें नाप तोल के या टोल मटोल के लेनी है, ये मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली दिख रहा है। ओके, तो डिस्कवरिंग द ट्रूथ, लेट्स सी कि ये तो हो गया द फूल की एनर्जी। ओके, उसके बाद आया है, मैं ज़रा शफल करूँ, फिर आए हैं लवर्स की एनर्जी। तो काफ़ी अरसे से आप की लाइफ में आपका जो लव लाइफ है, स्पेशली आपके रिलेशन सिर्फ प्यार की वाली बात नहीं है, जो भी आपके रिलेशन है, आपके पेरेंट्स के साथ हो, दोस्तों के साथ है, जो भी रिलेशन है तो वो है, पार्टनरशिप से आपकी बिजनेस पार्टनरशिप है या कलीग्स के साथ रिलेशन हो, बॉसेस के साथ, हर चीज़ का जो एक रिलेशन है ना वो कहीं ना कहीं ठीक नहीं चल रहा है। कुछ चीज़ें हैं ना बहुत ज़्यादा अनबन, मिसअंडरस्टैंडिंग, स्पेशली मिसअंडरस्टैंडिंग से गुजर रही है, और ख़ास करके आपकी लव लाइफ में एक रीयूनियन की एनर्जी या यूनियन की एनर्जी काफ़ी हद तक जिसमें अटकी पड़ी हुई है, हो नहीं पा रहा है, या कब होगा ये जानने की, ये होगा कि नहीं, ये सुनो करे ना तो होगा कि नहीं, तो ये जानने की कोशिश है कि क्या ये पॉसिबल है कि आपकी रिलेशंस हैं जो भी है तो वो ठीक होंगे, स्पेशली आपकी लव लाइफ में रीयूनियन या यूनियन। मान लीजिए कि क्रश सिचुएशन है, आप किसी को पसंद करते हैं, कोई आपको पसंद, क्या वो प्रपोज करेंगे वगैरह, वो जो चीज़ है, और क्या उनकी तरफ से हाँ जवाब होगा, ये सब चीज़ें भी हम देखेंगे कि क्या इस सवाल का जवाब यस है या नो है। ठीक है, 2 कार्ड्स आए थे, पेज ऑफ सोर्ड्स, गॉसिप, और 8 ऑफ वैंड्स, ट्रैवल। सो 8 ऑफ वैंड्स भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपकी लव लाइफ में या स्पेशली लव लाइफ में कोई कम्युनिकेशन या ब्लॉक सिचुएशन थी, वहाँ पे खुलने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। काइंड ऑफ नहीं, पूरी तरह यस आंसर है कि आपकी जो लव लाइफ में आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, यूनियन हो, रीयूनियन हो, कम्युनिकेशन हो, जो चीज़ अधूरी रह गई है वो पूरी हो, न्याय मिलना हो, हर चीज़ें होने की यस पूरी कोशिश है। और यहाँ पे लग रहा है कि इवन पेज ऑफ सोर्ड्स, अगेन पेजेस की एनर्जी, नई शुरुआत, नई मैसेजेस वो सब लेके आती है, लेकिन आपको ना थोड़ा गॉसिप या फिर मुझे ऐसा लगता है ना सोशल मीडिया से थोड़ा दूर रहना पड़ेगा। संभव ऐसा लग रहा है ना कोई आपके अगेंस्ट कोई गॉसिप कर रहा हो या किसी गॉसिप की वजह से आपका रिश्ता ख़राब हुआ हो, तो मुझे यहाँ थर्ड पार्टी की एनर्जी भी फील हो रही है। तो वहाँ पे ऐसा लग रहा है कि जो ऑनलाइन बेसिकली चीज़ चल रही है ना कि वो देखना वो और कुछ भी मिसअंडरस्टैंडिंग होना वो ज़्यादा दिख रही है। तो उसमें अगर जो भी आपकी प्रॉब्लम एरिया है उसे आपको सॉल्व करना है, इमैच्योरिटी नहीं मैच्योरली उस चीज़ को लेना है, हर चीज़ को, तो डेफिनेटली चीज़ें यस में बदलेंगी ही। आपके लिए गाइडेंस, डिस्कवरिंग अ ट्रूथ, अगेन वही आया है। तो सच तो आपके सामने आएगा, यू स्टैंड इन द लाइट ऑफ ट्रूथ, जो भी सच है, जो भी आपके लिए बना है सच, वही आपके सामने आएगा। मुझे लगता ना कहीं किसी चीज़ का जो गॉसिप और पेज ऑफ सॉर्ड की और जो स्पाइंग की एनर्जी है, तो कहीं ना कहीं आपके स्पाइंग की वजह से या सामने वाले का स्पाइंग आपके ऊपर है, ये सारी सच आपके सामने आने वाली है। वो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा सच मतलब क्लियर फील है कि यस आपका जो जवाब है होगा तो ज़रूर, और कम्युनिकेशन भी होगा। और स्पाइन की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, आपके रिलेटेड क्या स्पाइन की एनर्जी इंपॉर्टेंट है वो ज़रूर देख लीजिए। और यहाँ पे
जो सिचुएशन है, इवन आपके पार्टनरशिप्स में भी, अगर आप बिजनेस पार्टनरशिप्स भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो वहाँ पे भी आंसर यस है। तो हमने ये सवाल का जवाब दिया। भी है मून। मून इट्स अबाउट इमोशंस आपके ज़्यादा हाई हो रहे हैं, आपका कोई क्रिएटिव काम नहीं हो पा रहा है, या फिर आपका काफ़ी अरसे से ऐसा लग रहा है ना, मन नहीं लगता कि कोई काम में कुछ स्पेशल ना क्रिएटिव चीज़ें नहीं हो पा रही। आप मतलब लिटरली आप कोशिश करते हैं पॉजिटिव रहने का, लेकिन समहाउ एक रात होते होते स्पेशली और फुल मून न्यू मून के एनर्जीज़ में तो आप लिटरली बहुत ज़्यादा नेगेटिव होते हैं, वो भी अनचाहे। आप होना नहीं चाहते बट समहाउ ऐसा लग रहा है कि अनचाहे हो ही जाते हैं। तो कोई एक जैसे ना सामने कुछ नहीं है आपके, कोई सच आप जानना चाहते हैं या समझना चाहते हैं कि आपको क्लैरिटी चाहिए, बट अंदर ही अंदर कुछ सबकॉन्शियस फियर से आपको डराते हैं कि क्या ये सच आपको मतलब कुछ क्या डराएगा, समझ में नहीं आ रहा है। और आपके सामने कोई चीज़ धोखे में है, क्या वो सच आपके सामने आएगा, क्या आपकी इमोशनल जो वीकनेस है या आपकी नेगेटिविटी है दूर होगी, और क्या आपकी जो क्रिएटिविटी है या आपका जो काम में मन नहीं लग रहा है बेसिकली, क्या वो सही होगा, येस और नो। द टावर और जजमेंट। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्स का इसमें आंसर ये है कि ये सिचुएशन है ना काफ़ी हद तक, काफ़ी थोड़ा एक वक्त तक ना चलती रहेगी, क्योंकि ये जो टावर सिचुएशन आएगा आपके लाइफ में, और भी मतलब अभी जो चल रहा है ना उसमें भी थोड़ा एक और डीप डाउन और टावर आ सकता है, जो आपको पूरी तरह सच सामने रखेगा, आपको दिखाएगा। क्योंकि यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ें ना जो आप पूछ रहे हैं कि नेगेटिव सिचुएशन ख़त्म होगी कि नहीं या कुछ भी है, तो वो ऐसा लग रहा है कि ये सब आपके ही मन के अंदर है, तो उसे आपको खुद ही निपटना पड़ेगा, खुद ही पकड़ना। आपने सोच मतलब यूनिवर्स ने कह के ये सब नो ये सिचुएशन जाएगी नहीं, इसके लिए आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन डिसीजन या जजमेंट आपकी तरफ आ रहा है, तो वो चीज़ मुझे दिख रही है। तो आपका जो है ना कि आप सोच रहे हैं कि जाएगा कि नेगेटिव एनर्जी, वो आपके हाथ में है। इट्स अ काइंड ऑफ नो आंसर और यस भी है, एक लाइक 50-50। लेट्स सी कि हाँ या ना। एक और कार्ड लूँगी और दोनों भी मेजर करना जाए हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स, हाँ में आंसर आएगा, पॉसिबली यस, पॉसिबली यस। अगर आप मेहनत करेंगे, अगर आप सच्चाई का सामना करते हैं तो डेफिनेटली यस में आंसर आएगा। तो मून हो गए हैं। अभी सिचुएशन है हैंग, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट ये सिचुएशन, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट कि सिचुएशन जैसे ना हैंग चल रही है, कुछ भी है ना वो आगे बढ़ता ही नहीं है। फिर वो जॉब का प्रॉब्लम हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, लव प्रॉब्लम हो, लव रिलेशंस का प्रॉब्लम है, वैसे के वैसे कुछ नहीं बदला, कुछ नहीं बदल रहा है, बस आप ज़्यादा नेगेटिव होते जा रहे हैं, यही बदल रहा है। मतलब चीज़ सिर्फ यही चीज़ होती है कि पॉजिटिव जगह नेगेटिव फील होती है। आपको सोल्यूशन मिलने के बजाय कुछ कभी कभी ना बहुत ज़्यादा नेगेटिव, लाइक आपको लगता है चलो होप आ गया, लेकिन ऐसा कुछ हो जाता है ना कि भाई अभी नहीं, ये पॉसिबल नहीं। तो वो चीज़ मुझे दिख रही है कि हैंग सिचुएशन। तो यूनिवर्स ने आपको जो उल्टा लटका के रखा है, तो क्या ये सिचुएशन में चेंज होगा, क्या आपकी जो अटकी हुई गाड़ी है वो आगे बढ़ेगी कि नहीं, ये सब नो देखते हैं। ओह, 2 कार्ड्स पहले ही आए हैं और यहाँ पे जजमेंट एंड स्ट्रेंथ। तो आंसर इज़ यस, डेफिनेटली यस है। और सेल्फ रिफ्लेक्शन, अगेन वही सिचुएशन है कि जब टावर सिचुएशन ये हैंग सिचुएशन आता है तो डेफिनेटली हमें उल्टा इसलिए लटकाया जाता है कि हमारा पर्सपेक्टिव बदले, हमारा नज़रिया बदले सिचुएशन को, लोगों को देखने का। तो वो चीज़ में दिख रहा है कि आपको अपने अंदर झांकने की ज़रूरत है, स्पेशली सिचुएशन में भी अंदर, मतलब सिचुएशन क्या है और सिचुएशन में आपका नज़रिया पहले कैसा था, अभी कैसा है, वो चेंज करने की ज़रूरत है। तो डेफिनेटली जो है ना आपकी जो हिम्मत है, वही चीज़, वो आपकी जो स्ट्रेंथ है ना इससे बाहर निकलने की, वो चीज़ आपको इससे बाहर निकालेगी। तो जो आपकी अटकी हुई गाड़ी है डेफिनेटली यस आगे तो निकलेगी, लेकिन मुश्किल के बाद,
मुश्किल मुश्किल इन द सेंस, सॉरी मुश्किल नहीं, मेहनत के बाद आपको मेहनत करनी पड़ेगी बहुत, मतलब पूरी जान लगानी पड़ेगी, क्योंकि इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है। उससे पूरी जान लगाने के बाद ही आपकी जो स्ट्रेंथ है ना जब बढ़ेगी डेफिनेटली, तो वो चीज़ें करेंगी। मुझे यहाँ पे लग रहा है कि कुछ लोगों का जो हेल्थ इश्यूज़ है वो भी लाइक स्किन प्रॉब्लम हो, वो स्पेशली स्किन प्रॉब्लम पता नहीं क्यों मुझे रिफ्लेक्ट हुआ, तो वो क्या ठीक होंगे लेकिन एफर्ट मतलब आपको अंदर से पूरा एक क्लिनजिंग एनर्जी ना, बहुत बाहर से सिर्फ करने से कुछ नहीं होगा, आपको अंदर से पूरा क्लिनजिंग की ज़रूरत है। तो ये थी रीडिंग आपके लिए गाइडेंस, सॉरी आपके लिए गाइडेंस, आपके लिए गाइडेंस। unknown territory, you are exactly where you need to be, yes। तो आपको लग रहा है ना कि सब कुछ जैसे ख़त्म हो चुका है या फिर कुछ आगे नहीं बढ़ रहा है, सब कुछ है, तो यूनिवर्स का कहना है कि ये सब कुछ जो हो रहा है ना वो सही से हो रहा है, बस आपको अपने आप को समझने की, सिचुएशन को समझने की ज़रूरत है। एग्जैक्टली वही सिचुएशन में आप है जहाँ पे होना चाहिए, बस आपको अभी ये चीज़ों का एक पर्सपेक्टिव, एक नज़रिया बदलना है। तो मून के लिए भी मैंने गाइडेंस नहीं निकाला था, तो मून के लिए गाइडेंस ये है कि स्टेपिंग इनटू पावर, यू आर स्ट्रॉन्ग बियॉन्ड योर मेजर। आप जितना सोचते नहीं है ना उससे भी कहीं ज़्यादा आपकी आप में स्ट्रेंथ है, आप स्ट्रॉन्ग है, बस आपको लगता है कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मेरे हाथ में कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है। प्लीज़ अपनी पावर को, अपनी अहमियत को समझिए और उसके बाद डेफिनेटली चीज़ें आप ही की तरफ मूव होगी। तो ये थी रीडिंग, आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और पर्सनल रीडिंग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो प्लीज़ कोई फेक कमेंट का जवाब ना दें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।